स्टार्ट हो गया। Hello everyone. Good morning. Welcome back to Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya. आज हमको आपको जीरंड नहीं बल्कि इसके बारे में बताते हैं। जीरंड को हमने बताया था कि ये वर्बल नाउन है और पार्टिसिपल। आज हम आपको पार्टिसिपल बताएंगे। तो जीरंड जो है ये वर्बल नाउन है, इसमें वर्ब और नाउन दोनों जुड़ा है, और पार्टिसिपल जो है इसमें वर्ब और एडजेक्टिव जुड़ा है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि एक वर्बल नाउन है और दूसरा वर्बल एडजेक्टिव है। तो आज हम वर्बल एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि पार्टिसिपल कहते हैं। तो अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सीइंग इज बिलीविंग। तो सीइंग हमने बताया था उसमें जेरेंड में सीइंग जो है ये क्या है, जीरेंड है। क्यों जीरेंड है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसके सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। सीइंग जो है ये नाउन है और इस जो है वर्ब है। तो ये नाउन जो है वर्ब का सब्जेक्ट है, इसलिए इसको नाउन कहा जाता है। ये यहाँ नाउन में काम करता है। ये जो सीइंग है, सीइंग ही बिलीव, ये देख कर, इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ होता है सीइंग इज बिलीविंग। इसका मतलब देखना ही विश्वास करना है। पहले का अर्थ होता है सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। दूसरा है सीइंग ही बिलीव्ड, देखकर उसे विश्वास हुआ। तो यहाँ पर जो दूसरे में सीइंग है वो एडजेक्टिव है, हालांकि वर्ब का ही काम कर रहा है और ही की विशेषता बता रहा है। तो सीइंग ही बिलीव्ड। और इसके बाद जो है, अब चूंकि ये एडजेक्टिव वर्ब मिला हुआ है, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल वह है जिसमें जो वर्बल एडजेक्टिव है उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो पार्टिसिपल के जो फॉर्म हैं वो फॉर्म ऐसे हो सकते हैं कि जैसे ट्रांजिटिव रूप वर्ब में भी होता है, जैसे लविंग, लव्ड, हैविंग लव्ड। पैसिव में हो जाएगा इसका बीइंग लव्ड, लव्ड, हैविंग बीन लव्ड। और इनट्रांजिटिव वर्ब में जैसे फेडिंग, फेडिंग, फेडेड, हैविंग फेडेड। फेडिंग प्रेजेंट, फेडेड पास्ट, हैविंग फेडेड परफेक्ट। तो ये जो है फॉर्म है, किसका फॉर्म है? ये पार्टिसिपल का फॉर्म है। तो हमने बताया कि पार्टिसिपल का एक रूप जो है ये जेरेंड से भी मिलता है, लेकिन हम उसको उसके कार्य के आधार पर अलग करते हैं। जैसे पहले में है सीइंग इज बिलीविंग, तो सीइंग जो है ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और किसका सब्जेक्ट है? इसका सब्जेक्ट है, इसलिए यह जीरेंड है। लेकिन दूसरे वाक्य में सीइंग जो है ये जीरेंड नहीं है, क्योंकि ये जो है ही की विशेषता बताता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि देखकर वह विश्वास किया, देखकर वह विश्वास किया। तो देखकर जो है ही की विशेषता बतलाता है, तो इसको बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव या पार्टिसिपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पार्टिसिपल होता है इसका फंक्शन जो है दो रूप में होता है। पहले रूप में है कि इसका डबल कैरेक्टर, जैसे वो ये किसी पार्ट, फाइनाइट वर्ब का पार्ट हो सकता है, फाइनाइट वर्ब का पार्ट हो सकता है। जैसे बहुत रूप में है, जैसे पैसिव वॉइस में देखें, जैसे आई एम लव्ड, आई वॉज लव्ड, आई शैल बी लव्ड, ये पैसिव वॉइस होती है तीनों में।
और इसी तरह से आई एम लविंग, आई वॉज लविंग, आई शैल बी लविंग, ये कंटिन्यूअस का है। आई हैव लव्ड, आई हैड लव्ड, आई शैल हैव लव्ड, ये परफेक्ट का है। तो ये जो है फॉर्म है, फॉर्म किसका है? पार्टिसिपल का फॉर्म है। अब आगे चलते हैं कि ये एज एन एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन की विशेषता बतलाता है। सही बात है, एडजेक्टिव है तो नाउन की विशेषता बतलाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा कि ये सीन है और इसकी विशेषता बतलाता है। तो एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, या नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा सूचना देता है। जैसे कहें कि दैट इज़ काउ, दैट इज़ काउ, तो वह एक गाय है। अब काउ जो है वो नाउन है, तो नाउन के बारे में अगर हम कहें कि वो काली गाय है तो वो काली जो है विशेषण हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और वह काली भूरी गाय है, ये भी एडजेक्टिव हो गया। वह काली भूरी और स्वस्थ गाय है, वो भी एडजेक्टिव हुआ। तो नाउन के बारे में जब कोई शब्द और ज़्यादा सूचना दे तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और आप जानते हैं विशेषता बतलाना आप जब कहते हैं, तो अब नए ढंग से लोग इंटरप्रिटेट करने लगे हैं कि एडजेक्टिव क्या चीज़ है। पहले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, वो रटा चीज़ है, उसको समझने के लिए ऐसे समझिएगा तो एडजेक्टिव है। तो जैसे कहें कि बीइंग टायर्ड ऑफ वर्क, बीइंग टायर्ड ऑफ वर्क, ये पार्टिसिपल है। द मैन वेंट होम, थक करके, बीइंग टायर्ड ऑफ वर्क मतलब काम से थक करके, काम से थक करके द मैन वेंट होम, आदमी घर गए। तो यहाँ जो बीइंग टायर्ड ऑफ वर्क ये क्या है? ये पार्टिसिपल है जो किसकी विशेषता बताता है? मेन की, जो कि थक गए हैं। ठीक, और इसी तरह से बहुत सा चीज़ है। डिग्री बताता है, जैसे द फ्लावर इज़ मोर फेडेड दैन दैट, तो मच मोर, मोस्ट, डिग्री है तब पर भी आपको एडजेक्टिव उसको समझना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं कि एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, सही है, दैट इज़ ऑल राइट। और ये देखेंगे कि ये एज ए वर्ब जो है, ये एज ए वर्ब जो है ये क्या करते हैं? वर्ब में फेंकना, थ्रो एन ऑब्जेक्ट, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो प्लेज जो है वो फुटबॉल को फेंकता है। आई रोट ए लेटर, तो रोट जो है लेटर को फेंका। आई रोट हिम ए लेटर, तो रोट जो है दो ऑब्जेक्ट को फेंका, हिम और मी, या तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तीन भी ऑब्जेक्ट होते हैं, तो तरह तरह के, दो से ज़्यादा भी होते हैं, नहीं दो से ज़्यादा नहीं होते, लेकिन उन्हें नाम बदल देते हैं। जैसे देखिए, इसमें देखें, हैविंग शॉट द टाइगर ही रिटर्न होम, हैविंग शॉट द टाइगर ही रिटर्न होम, तो उसने टाइगर को मार करके, टाइगर को मारकर वो घर लौटा, ही रिटर्न होम। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही वॉज देयर टीचिंग हिज सन इंग्लिश, ही वॉज देयर टीचिंग हिज सन इंग्लिश, यहाँ पर इनडायरेक्ट है। टीचिंग हिज सन इंग्लिश, टीचिंग के बाद हिज सन आया, इंग्लिश आया, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट है, हिज सन। ठीक है,
और हैविंग बीन टॉट फ्रेंच ही बिकेम ए क्लासिकल स्कॉलर। तो इसमें जो है हैविंग बीन टॉट फ्रेंच, ये इसको बोलते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, जो ठहरा हुआ पहले से ऑब्जेक्ट है, जो जैसे उसने ये पढ़ा तब वो ये हो गया, तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। ही सा देम फाइटिंग ए हार्ड बैटल, वी सा देम फाइटिंग ए हार्ड बैटल। इसमें भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट मतलब इसमें खोजना पड़ता है। वी सॉ देम, हमने देखा, फाइटिंग ए हार्ड बैटल, तो इसमें मिला हुआ है फाइटिंग ए हार्ड बैटल को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि एज ए वर्ब भी काम करता है, और एज ए वर्ब जो है ये थ्रो करता है ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट और कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। और इसके बाद जो है यही नहीं, ये बहुत से एडजेक्टिव भी तैयार करता है। ये कंपाउंड से बना करके कई एडजेक्टिव भी तैयार करेगा। जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे वेल रेड मैन, वेल के बाद जो है हाइफन है, वेल रेड मैन का मतलब ऐसा आदमी जो काफ़ी पढ़ा हो, पढ़ा ही नहीं हो, ही हैज़ मच रेड एंड रेड वेल, जो पढ़ा हो और अच्छी तरह से पढ़ा हो, तो उसको बोलते हैं वेल रेड मैन। इसी तरह से वेल बिहेव्ड मैन, वेल बिहेव्ड मैन का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो बहुत अच्छा व्यवहार करता है, व्यवहार कुशल आदमी, व्यवहार कुशल आदमी। ही इज़ ए वेल बिहेव्ड मैन अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है ये व्यवहार कुशल व्यक्ति है, ही इज़ ए वेल बिहेव्ड मैन। हाँ, इसी तरह से और भी है बहुत से, जैसे आउट स्पोकन मैन, आउट स्पोकन मैन, आउट स्पोकन मैन कहते हैं वो जो आदमी बहुत फ्रैंक होता है और जो एक फ्रैंक मिजाज का, कि कोई बात है वो तुरंत कह देता। वो बहुत से लोग होते हैं अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको तो तुरंत रिएक्ट करते हैं और कह देते हैं ऐसा नहीं। मतलब कॉलिंग स्पेड स्पेड, खरी खोटी सुनाना या साफ साफ कहना, जो बिना लगाए छिपाए कहना, उसको बोलते हैं वेल आउट स्पोकन पर्सन। ए मैन हु कैन स्पीक फ्रैंकली, ए मैन हु कैन स्पीक ओपनली, फ्रीली और फ्रैंकली, तो उसको बोलते हैं आउट स्पोकन। और इसी तरह से एन इविल हार्टेड मैन, ए नोबल माइंडेड मैन, ऐसे करके है। तो ऐसे बहुत से इसके एडजेक्टिव बने तो अच्छा है। इट इज़ यूजफुल इन फॉर्मिंग कंपाउंड वर्ड्स, राइट, दैट इज़ इन नटसेल। और फिर जो है पार्टिसिपल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, 3-4 जगह हम बता देते हैं पार्टिसिपल का कहाँ यूज़ करते हैं। कि एट्रीब्यूटली, एट्रीब्यूटेडली, एट्रीब्यूट का मतलब किसी को कोई क्वालिटी देना, जैसे रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मास,